छत्तीसगढ़ में सरकार ने आरक्षण का कोटा तय किया है। विधेयक को मंजूरी भी दे दी गई है। विधानसभा में इसे पास कराने की तैयारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या इससे आरक्षण की चुनौती खत्म हो गई है? देखिए पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में तय हुआ आरक्षण कोटा। अब आगे का क्या होगा रास्ता? सरकार की कोटा तय करने के बाद ये सवाल सियासी गलियारों में सुर्खियों में है। सवाल इसलिए है क्योंकि जिस विधेयक को मंजूरी दी गई है उसमें आरक्षण का स्लैब तो तय हो गया है, लेकिन संवैधानिक पेंच अभी भी खत्म नहीं हुआ। पहले आपको बताते हैं कि सरकार ने आरक्षण का कोटा कितना तय किया है। तो विधेयक में एसटी को 32%, एससी को 13%, ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 4% रिजर्वेशन तय किया गया है। सरकार का तर्क है कि ये कोटा राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया गया है। तो उम्मीद करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार 2 कदम आगे बढ़ के उन सारे वर्गों के हितों के संरक्षण में आरक्षण देने जा रही है, तो प्रतिपक्ष भी इसको सर्वानुमति से विधानसभा में पारित करे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। संसदीय कार्य मंत्री के नाते मैं अपेक्षा भी करता हूं। हम पढ़ेंगे लिखेंगे, उनका आशय क्या है जानेंगे, तब उस बात को तय करेंगे कि समर्थन करना है नहीं करना है, क्या कमी है क्या ज़्यादा है। लेकिन जो वातावरण बन रहा है उसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो 58% जो रिजर्वेशन था उसको बहाल करने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है क्या? अब वो 76% देना चाहती है जो देश में सर्वाधिक होगा। हालांकि सरकार को भी इस बात की जानकारी है कि आगे की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और इसीलिए इसे केंद्र को भी भेजने की तैयारी है ताकि उसे 9वीं अनुसूची में डाला जा सके। 9वीं अनुसूची में डालने के बाद आरक्षण को कोर्ट में चुनौती देने की गुंजाइश कम हो जाती है। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना किसी विशिष्ट परिस्थिति के 50% की सीमा नहीं लांघ सकते। ऐसे में अगर विधेयक के जरिए आरक्षण की सीमा बढ़ती है तो कोर्ट फिर उसे रोक सकता है, क्योंकि सरकार ने जो कोटा तय किया है उसके मुताबिक कुल आरक्षण 76% हो जाता है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि मामला फिर से कोर्ट में जा सकता है। देखिए, जब भी कोई विधेयक जब सरकार विधानसभा में लाती है और जब वो विधानसभा से पारित हो जाता है और राज्यपाल अगर उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो स्वयं अपने आप में कानून बन जाता है। और अगर ऐसा है कि कानून को अगर उस कानून को चुनौती देनी है तो उसके लिए फिर आप न्यायालय जा सकते हैं। वो एक विषय है, अलग है कि अगर आप उसे चुनौती देना चाहते हैं तो। लेकिन मूल जो भावना है वो यही है कि अगर कोई विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है और विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो वो स्वयं में अपने आप में कानून बन जाएगा। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में कानून होगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो 76% जो हो चुका है तो इसे अगर चुनौती भी दी जाएगी तो सिर्फ इसी आधार पर दी जाएगी कि इंदिरा साहनी वाला जो मामला था जिसमें ये कहा गया था कि रिजर्वेशन का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50% होना चाहिए, वो अब चूंकि 50% से बाहर जा रहा है और अगर आपको लगता है कि 50% से बाहर है तो आप इसे चुनौती दे सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर आरक्षण पर सियासत की वजह क्या है। तो दरअसल 2012 से पहले एससी को 16%, एसटी को 20% और ओबीसी को 14% आरक्षण मिलता था। लेकिन 2012 में आरक्षण के दायरे में फेरबदल किया गया। एससी के लिए 16% से घटाकर 12% और एसटी के लिए 20% से बढ़ाकर 32% कर दिया गया। ओबीसी के लिए 14% ही रखा गया था। इस बदलाव के बाद आरक्षण की सीमा 50 से बढ़कर 58% हो गई। इसके बाद फिर 2019 में एससी के लिए 12% से बढ़ाकर 13% आरक्षण करा दिया गया, जबकि ओबीसी का 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। इससे आरक्षण का दायरा 58% से बढ़कर 72% हो गया, जिसके बाद कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया। इसके बाद एसटी का आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया और इसी वजह से आदिवासी नाराज हैं, जिसे दूर करने की कोशिश में सरकार जुटी है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का नया कोटा तय हो गया है, जिसमें आदिवासी वर्ग के लिए 32%, एससी के लिए 13%, ओबीसी के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को लोगों के लिए 4% आरक्षण तय हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि ये आरक्षण क्या कोर्ट मानेगा? ऐसे में स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि अगर यह मसला कोर्ट में जाता है तो स्टे मिलना तय है, लेकिन कोर्ट जाएगा कौन? क्योंकि इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ का विपक्ष भी
सहमत है। अगर आदिवासियों के आरक्षण को लेकर विपक्षी दल कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो इसमें वोटों का नुकसान विपक्षी दल का होगा। सरकार यानी सत्ता पक्ष के लिए इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फिर भी राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खबर तो ये है कि नया आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू होगा। इसके लिए अलग से विधेयक को मंजूरी दी गई है। विधानसभा के विशेष सत्र में विधेयकों को पास किया जाएगा।